क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया बोला कि नहीं? चलो देखेंगे फिर आगे। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो उसमें मीनिंग समझना है बस इसका कि क्या मीनिंग है। चलो अब ग्राहम्स लॉ का मैंने बेस दे दिया था, स्टार्टिंग दे दिया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, ग्राहम्स लॉ के ऊपर। ग्राहम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, ध्यान देंगे। चलो एक पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, इसको करेंगे जल्दी से। पहले सपोज 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 diffuse through a partition in diffuse through a partition in 60 seconds. What will be the volume of O2? What will be the volume of O2 what will be the volume of O2 under similar conditions in 30 seconds? चलो सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर डालेंगे। 10th वाले बच्चे भी आसानी से आंसर बोल देंगे इसका। फोर्टीन 14.1। चलो सबसे पहले अनन्या ने निकाला है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, अनन्या का। सर 14.1 आ रहा है मेरा भी। अर्नव? यस सर। किसने निकाला है? हाँ अर्नव, बहुत अच्छे, अर्नव का भी सही है, 14.1 ही आंसर है। ध्यान देंगे इधर, देखो इधर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। RSO2 बाय RO2, सही ना? RSO2 बाय RO2, क्या करेंगे इसके अंदर? अब सिंपली M ऑफ O2 बाय MSO2, और कुछ लेंगे ही नहीं क्योंकि बाकी सब कंडीशन सिमिलर है। तो RSO2 क्या होगा? वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम कितना है? 20 बाय टाइम, 20 डेसीमीटर क्यूब है, 20 लीटर एक ही बात होती है। 20 बाय टाइम टी, टी दे रखा है इसमें, 60 सेकंड दे रखा, सॉरी टाइम देखेंगे, दे रखा है ये। 20 बाय 60 वॉल्यूम O2 का, O2 का वॉल्यूम निकालना है हमें, टाइम इसका है 30 सेकंड्स, और ये तो पता ही है 32 बाय 64। तो यहाँ से आ जाएगा सीधा आंसर, 32 2 से जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, 10 आ गया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर चाहिए था इसका, 10√2 आंसर आ जाएगा, यानी 14.1 के आसपास, 14.14, 14.14 डेसीमीटर क्यूब। सबको निकल गया, वो बताने की जरूरत नहीं दोबारा, ये सही है, ये सबसे निकल जाएगा। रेट का फॉर्मूले मैंने जो बता रखे हैं, रेट के फॉर्मूले वही यूज करने हैं तुम्हें। रेट के 4 फॉर्मूले क्या थे?
number of moles by time taken, distance diffused by time taken, volume diffused by time taken, या ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। ये 4 फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने। ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, यही फॉर्मूले यूज करने हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो 1 मोल नाइट्रोजन है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेंगे पहले। 1 मोल नाइट्रोजन है, ये डिफ्यूज करता है 1 मोल नाइट्रोजन है एट 0.8 एटमॉस्फेयर, 0.8 एटमॉस्फेयर पे। ये टेक्स 30, दिस टेक्स 38 seconds to diffuse through a pinhole. 38 seconds to diffuse through a pinhole. और 1 मोल जेनॉन का कंपाउंड है विद फ्लोरीन, XeFn मान लो, जेनॉन का कंपाउंड है विद फ्लोरीन। इट टेक्स और ये है एट 1.6 एटमॉस्फेयर पे, 1.6 एटमॉस्फेयर पे है, एंड टेक्स 57 seconds टू डिफ्यूज थ्रू द सेम पिन होल। टू इफ्यूज और डिफ्यूज जो भी मानो तुम, थ्रू द सेम पिन होल, इतना टाइम लगता है इसको। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना तुम्हें। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फास्ट। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। और जेनॉन का मास तुम ले लेना, जेनॉन का मास होता है 131 मास है जेनॉन का। चलो देखेंगे क्वेश्चन। निकाला किसी ने आंसर? अनन्य बहुत अच्छे। और किसी ने निकाला है? कशिश का भी सही है।
देखो जरा, Rn2 बाय R गैस, अननोन गैस जो है, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 बाय प्रेशर ऑफ गैस अंडर रूट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बाय 28, जो N2 का है प्रेशर। तो Rn2 कितना मोल N2 डिफ्यूज कर रहा है? 1 मोल N2, और 1 मोल ये वाला, दोनों 1 मोल डिफ्यूज कर रहे हैं, और N2 को डिफ्यूज करने के लिए 38 सेकंड्स लग रहा है, और 1 मोल अननोन गैस को डिफ्यूज करने में 57 सेकंड लग रहे हैं। दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 गैस कितना लिया हमने? 0.8 एटमॉस्फेयर बाय 1.6 एटमॉस्फेयर लिया है अननोन गैस का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाय 28, ये कितना आया, किसने निकाला है? ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 यानी ये आ जाएगा हमारा 9 × 28। मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस, ये तो इजी था, कैलकुलेशन बहुत इजी है। 9 × 28 कितना आ गया कैलकुलेशन? 9 28 252 आ जाएगा। 252 मास आ गया, 252 मास आ गया अननोन गैस का। इसका मतलब जेनॉन के 2 एटम तो कभी नहीं हो सकते। क्यों? जेनॉन के अगर 2 एटम होंगे तो मास ही कितना हो गया? 262। इसलिए जेनॉन का एक ही एटम है, जेनॉन का एक ही एटम है। तो ये ध्यान रखना, जेनॉन का एक एटम क्यों लिया है। तो अब इसका 131 प्लस एफ का मास होता है 19, 131 प्लस 19n इज इक्वल टू 252। तो कितना आ रहा है यहाँ से? अब इधर से कितना, n की वैल्यू कितनी आ रही है? 252 माइनस 131, 121 आ जाएगा ना। कितनी वैल्यू आ रही है n की? सॉल्व करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, 6 आ जाएगा आंसर। XCF6 आता है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना जरूर, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है अभी, ये सब इजी क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, यहाँ तक। सर मैं इतना तो आगे कोई डाउट है? 130 नहीं, पूरा आना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं है ये। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मान लो इसमें एक हमने ये ट्यूब ली है, हॉलो ट्यूब ली है, सही। ये हॉलो ट्यूब ली है, और से इट इज 200 सेंटीमीटर लॉन्ग, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर लॉन्ग एक हमने हॉलो ट्यूब ली है, और इसके 2 इनलेट्स हैं। एक साइड से हमने HCl गैस किया और एक साइड से NH3 गैस। एक साइड से हमने HCl गैस डाला है और एक साइड से NH3 गैस। और रिएक्शन सबको पता ही है, NH3 प्लस HCl मिलेगा तो क्या बनेंगे? व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे NH4Cl के। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है एक, ये जो फ्यूम्स हैं किस गैस के पास बनेंगे? किस गैस के पास बनेंगे? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर देंगे। HCl। सर HCl। सोच, बहुत अच्छे, बिल्कुल इजी आंसर है। जो गैस भारी होगी वो धीरे भागेगी, यानी HCl धीरे भागेगी। सेम टाइम पे दोनों गैस को रिलीज किया, सेम प्रेशर पे, सेम टाइम पे और सेम प्रेशर पे गैस रिलीज किया। यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस कवर किया इसने, और इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि इसका मास कितना है? 17। इसका मास कितना है? डबल से भी ज्यादा इसके, 36.5। तो इसलिए मान लिया मैंने, ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये कितना ट्रेवल करेगी? 200 माइनस x। निकाल लोगे इसमें आंसर अब? कितने डिस्टेंस पे NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स अपीयर करेंगे? कितने डिस्टेंस पे NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स अपीयर करेंगे? निकाल लोगे कि नहीं? ये यस सर। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन ये। निकल जाएगा सबसे। कैसे निकालेंगे? RNH3 बाय RHCl, और प्रेशर तो सेम है, इनिशियल प्रेशर सेम है। अगर प्रेशर अलग होता तो मैं P1 बाय P2 भी लेता, अभी नहीं लेंगे इसमें। 36.5 बाय 17। NH3 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? NH3 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चेक करेंगे एक बार। NH3 गैस ने 200 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और दूसरी ने बाय टाइम इनटू x बाय टाइम। x की वैल्यू निकालो उससे फास्ट।
नहीं आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा मेरे को निर्मानी नाम से शो है। अच्छा, हाँ उनके नंबर पे बोल लेना। जब मैं एक चीज़ बता रहा था, मेरे को ना अभी जैसे 6-7 दिन में कहीं जाना है आउट ऑफ स्टेशन, तो क्या कहते हैं मेरे को ये दिक्कत है कि मान लीजिए गाड़ी गाड़ी को में कोई दिक्कत होती है, तो उस केस में कोई आ पाएगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए गाड़ी कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है, तो कोई टेक्नीशियन वगैरह आ पाएगा आसपास एरिया में कि नहीं? अच्छा मेरे को नंबर दे दोगे एक बार उनका, जिसको आना है जैसे, तो मेरे को ये काम करवा देते मेरा भी, आपने मेरा कोई भी काम, मैं, हाँ नंबर सेंड कर दूँ, हाँ नंबर सेंड कर दूँ, बिल्कुल। हाँ निकाल लिया एक्स की वैल्यू। निकाला किसी ने आंसर? तो अनन्या ने निकाला 81 सेंटीमीटर के आसपास। चलो एक्स की निकाल लेना, 81 सेंटीमीटर के आसपास आनी चाहिए। 80 सेंटीमीटर निकाला। चलो एक एक बार चेक कर लेंगे सब, इसके आसपास आंसर आ जाएगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कर लेना क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है ये। और इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो इसलिए ये कर लेना जरूर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन है ए मिक्सचर कंटेनिंग, चलो एक बार वैसे वैसे ही समझ लेंगे। 1.12 लीटर D2 है, 2.24 लीटर H2 है किसी भी वेसल के अंदर। मैं इसकी तो थ्योरी तुम्हें नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। इस वेसल के अंदर सपोज 1.12 लीटर D2 है और 2.24 लीटर H2 है, ये H2 है। एनटीपी पे रखा है हमने इसको और कनेक्ट कर दिया है स्टॉप कॉक के थ्रू दूसरे बल्ब के साथ, दूसरे बल्ब से कनेक्ट कर दिया है इसको, सही है। और ये वाला बल्ब जो है ये एम्प्टी है बिल्कुल, ये वैक्यूम है, इधर इधर पूरा वैक्यूम है, इधर कुछ भी नहीं है। और अब स्टॉप कॉक को ओपन किया फिर क्लोज कर दिया, इसको ओपन किया हमने, इसको हमने एक बार ओपन किया फिर दोबारा क्लोज कर दिया। अब पहले बल्ब में 0.1 ग्राम D2 है। नाउ फर्स्ट बल्ब, दिस बल्ब हैज 0.1 ग्राम D2। अब 0.1 ग्राम D2 बची है इसके अंदर, तो तुम्हें निकालना है परसेंटेज बाय वेट ऑफ गैसेस इन द सेकंड बल्ब। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गैसेस क्या होगा? तो मैंने क्वेश्चन का बिल्कुल मीनिंग बता दिया है कि क्या मीनिंग है। फर्स्ट बल्ब में तुम्हारे पास 1.12 लीटर D2 था, 1.12 लीटर D2 था और 2.24 लीटर H2 था। उसके बाद ये स्टॉप कॉक से हम, और एनटीपी पे है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अब हमने इसको स्टॉप कॉक से कनेक्ट किया दूसरे बल्ब के साथ जो कि बिल्कुल खाली है। अब इस स्टॉप कॉक को ओपन किया कुछ इंस्टेंट के लिए, फिर दोबारा क्लोज कर दिया, फिर चेक किया तो 0.1 ग्राम D2 था पहले बल्ब में। तो तुम्हें बताना है परसेंटेज ऑफ गैसेस कितना होगा सेकंड बल्ब के अंदर। फास्ट करना है इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट चेक करना है इसका। ये क्वेश्चंस आईआईटी में आए हुए सारे एडवांस के अंदर, तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से कर लोगे। देखो कौन निकालता आंसर।
कर लिया ट्राई? फोर्टी 1.6%। अनन्या कैसे किया ये? चलो ध्यान देंगे तो फिर देखो पहले तो ना डिटेल निकाल लो। 1.12 लीटर एच D2 का मतलब क्या है? 1.12 लीटर D2 है। 1.12 लीटर D2 है, इसका मतलब ये हो गया 0.05 मोल। पहले तो मोल निकाल लो उसके, कितने मोल थे इनिशियली और बाद में कितने मोल थे। तो पहले इसके मोल्स निकाल लेंगे। 1.12 लीटर D2 है तो 0.05 मोल हो गया, और इंटू 4 कर देंगे इसको, इंटू 4 कर देंगे तो ये आएगा 0.2 ग्राम। ये हमारे पास D2 था इतना। और जो H2 है बाय में अगर मैं इसको कर दूंगा 22.4 तो 0.1 मोल हो गया ये, और 0.1 मोल हो गया, और इंटू 2 कर देंगे तो 0.2 ग्राम। दोनों का वेट सेम है। ये पहले निकाल लेंगे ताकि हमें कुछ भी यूज करना तो यूज कर सकें। 1.12 लीटर D2 का मतलब बाय 22.4 करेंगे तो 0.05 मोल आ जाएगा, और मोल को इंटू 4 कर देंगे क्योंकि D2 मीन्स 4 मास होता है इसका, ड्यूटेरियम है ये, तो ये 0.2 ग्राम D2 आ जाएगा। ऐसे ही H2 के भी मोल्स निकाल लिए और ग्राम निकाल लिया। अब इफ्यूजन के बाद या डिफ्यूजन के बाद 0.1 ग्राम D2 बच रहा है पहले बल्ब में, तो दूसरे बल्ब में कितना डिफ्यूज करेगा वो चेक करेंगे। 0.1 ग्राम D2 डिफ्यूज कर गया है, और था कितना? 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम था, 0.1 ग्राम क्या कर गया? डिफ्यूज कर गया। तो R D2, अब हमें निकालना है H2 कितना डिफ्यूज किया, तो RH2 निकालते हैं। RH2 by R D2 इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स ऑफ H2 बाय इनिशियल मोल्स ऑफ D2। ये लेते हैं ना, प्रेशर लेते हैं, प्रेशर की जगह मैंने क्या ले लिया? मोल्स। बाकी सब सेम रहेगा इसलिए RT/V। और ये आएगा, ऊपर आएगा मास 4 और नीचे आएगा 2। D2 का मास 4 होता है, H2 का मास 2 होता है। तो यहाँ से आ गया RH2 by RD2, RH2 by RD2। तो अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिफ्यूज। टाइम तो सेम रहेगा दोनों के लिए, टाइम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 डिफ्यूज कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 डिफ्यूज है 0.1 ग्राम D2 था, मोल्स हो गए इसके 0.1/4, ये मोल्स हो गए। तो 0.1/4 मोल्स हो गए, और टाइम तो रहेगा सेम, तो T से T कैंसिल। ये तो इसको नंबर मोल्स ऑफ H2 इनिशियल कितने? ये इनिशियल वाले हैं, ये डिफ्यूज वाले होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे,
और ये यहाँ क्या होते हैं इनिशियल वाले। इनिशियल कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 थे हमारे 0.1, ये रहा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 कितने थे 0.05, 0.05 और रूट में 2, तो ये आ गया सीधा 2√2, 2√2। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिफ्यूज आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिफ्यूज्ड ये हो जाएगा हमारा सीधा 2√2 इंटू 0.1/4। ये H2, अब इधर से तुम सारी डिटेल निकाल लो, जो भी निकालना है, जो भी डिटेल निकालनी। अनन्य का आंसर सही था बिल्कुल, इसमें आंसर आएगा 41.6%, 41.6% आ जाएगा हमारा D2 डिफ्यूज्ड। और दूसरा आ जाएगा, माइनस कर देंगे 100 में से, यानी 58.4% के आसपास H2। ये आंसर है, 41.6% D2 डिफ्यूज कर जाएगा, सही ना। और चलो सही, अनन्य कुछ नहीं होता, तो ये निकाल लिया आंसर, इससे निकल जाएगा आंसर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द सेकंड बल्ब, परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द सेकंड बल्ब। बहुत तरीके से करना क्वेश्चन, ये सबको समझ नहीं आएगा, खुद ट्राई करोगे दोबारा तो क्लियर होगा। फिर भी कोई पॉइंट किसी को पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो बैलून्स हैं, सही ना, दो बैलून्स हैं, एक और एक दूसरा, दो बैलून्स हैं, एक के अंदर जो कि इक्वल वॉल्यूम है उनका, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है और इक्वल पोरोसिटी है। पोरोसिटी यानी होल्स वगैरह जो होंगे, जो जितना पोरस, जो जितना पोरस ये है उतना पोरस दूसरा भी है, दोनों इक्वल पोरोसिटी और इक्वल वॉल्यूम के हैं। और इनको फिल कर दिया 2 एटमॉस्फेयर पे, अंदर कितना 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर इसके भी, दोनों के अंदर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एक में डाला हमने 14 kg N2, एक में डाला 14 kg N2 और दूसरे में डाला 1 kg H2, 1 kg H2, दोनों का प्रेशर क्या है सेम, 2 एटमॉस्फेयर। अब इसने बोला कि N2 बैलून लीक कर जाता है हाफ, 2 एटमॉस्फेयर था, 2 एटमॉस्फेयर से हो जाता है हाफ एटमॉस्फेयर। N2 बैलून लीक्स टू ए प्रेशर ऑफ हाफ एटमॉस्फेयर, ये लैंग्वेज है। N2 बैलून जो बैलून फिल्ड विद N2 गैस लीक्स टू ए प्रेशर ऑफ हाफ एटमॉस्फेयर, मतलब 2 एटमॉस्फेयर से प्रेशर हो जाता है डायरेक्ट हाफ एटमॉस्फेयर इन 1 आवर। तो इसका 2 एटमॉस्फेयर से हाफ एटमॉस्फेयर होने में कितना टाइम लगेगा। सेम कंडीशन है, इक्वल वॉल्यूम इक्वल पोरोसिटी। व्हाट टाइम will be taken by H2 balloon, what time will be taken by H2 balloon to leak to a pressure of half atmosphere। निकालेंगे आंसर।
निकालिए आंसर। अनन्या का, अनन्या अगर बोल सकते हो बताओ कैसे किया है। सर अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर वही R//R(h2) करके। हाँ, फिर आगे। सर दोनों का वेट निकाला है तो इसका आता है 0.75 इंटू 60 अपॉन 10.5 इंटू T1 हाँ और इक्वल टू में अच्छा, √2/28। तो उससे नहीं R/2 में तुमने वेट पुट किया डायरेक्ट? यस सर निकाल कर। क्यों मोल्स करते हैं, मोल्स पुट करते हैं ना? Yes, sir. तो वो मैंने मोल्स दूसरे पुट करते वाले हैं से weight, कर दिया। नहीं वेट से तो गलत है, वेट से कंसेप्ट गलत है, लेकिन तुम्हारा आंसर सही है। देखो उधर, देखो बहुत सिंपल तरीके से R/2/RH2, R/2/RH2 क्या आएगा डायरेक्ट? विधि का 18 मिनट से नहीं विधि, अंडर रूट में 2/28 ये आएगा। R/2/RH2 ध्यान देंगे, देखो N2 गैस जो है इसका ड्रॉप इन प्रेशर कितना आया? नहीं तन्मय, N2 गैस का ड्रॉप इन प्रेशर कितना आया? पहले ये 2 एटमॉस्फेयर था, पहले ये कितना है 2 एटमॉस्फेयर, अब कितना हो गया हाफ एटमॉस्फेयर, तो ड्रॉप इन प्रेशर कितना होगा 3/2, टाइम सेम है तन्मय, नहीं सही है। R/2 ये कितना आ जाएगा? ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है इसका? 1 घंटा है, 1 आवर 60 मिनट्स है। और दूसरे का भी ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, उसका निकालना है टी। ड्रॉप इन प्रेशर दोनों का अलग है, सेम है दोनों का। इसका भी 2 से हाफ हुआ तो 3/2 ड्रॉप आया, 2 से ये भी हाफ हुआ तो इसका भी 3/2 ड्रॉप आया, ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। और 1/14 आ गया अंडर रूट में, तो इसमें आ गया ड्रॉप इन प्रेशर से ड्रॉप इन प्रेशर कैंसिल, T इज इक्वल टू आ जाएगा 60/√14। एक बार चेक करेंगे आंसर आ रहा है इससे क्या? Yes. √14। देखो अगर ये 16 होता, नीचे रूट में 16 होता तो 4 आ जाता, 4 से 15 आ जाता, तो 16 के आसपास आंसर आ जाएगा ये, 16 के आसपास। हाँ सही है वंशिका, 16 मिनट्स के आसपास आंसर आ जाएगा। ये सबसे इजी तरीका करने का ऐसे क्वेश्चंस को, सही ना? ऐसे क्वेश्चन को सबसे इजी करने का, इजी करना है, इसलिए मैंने फॉर्मुलेस पहले बताया हुआ तुम्हें कि किस तरह से करना है तुम्हें क्वेश्चंस को, सही है? तो इनको कर लेना क्वेश्चन। अभी आगे नेक्स्ट टाइम हम आगे और करेंगे इसमें ऐसे क्वेश्चंस। अभी मैंने बेसिक करवा दिया इसका, टफ क्वेश्चंस रह रहे हैं इसके भी, ग्राहम्स लॉ के भी और बाकी के भी, वो करेंगे हम। लेकिन पहले ये एक बार अब थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड वो भी करेंगे। बेसिक जो कराया है इसको बहुत ढंग से पढ़ना, न्यूमेरिकल्स को करके भेजना है। अच्छा दूसरा फॉर्मुले वगैरह होमवर्क सब भेज रहे हैं कि नहीं? होमवर्क सब भेज रहे हो कि नहीं अनन्या? यस सर। होमवर्क सारे भेज रहे हैं कि नहीं? सर वो लवन्या का नहीं आया, बस बाकी सबका है।
अच्छा लवन्य का नहीं आ रहा सिर्फ, चलो मैं भी बात करता हूँ। और बाकी ये कशिश, हाँ मुकुल सही है, सबका आ रहा है। यस सर। कशिश यस सर। सबका आ रहा हूँ। सर कशिश मुस्कान मेरे का अभी ना 27 की, मुस्कान का नहीं आ रहा है। नहीं सर, चलो बाकी सब बात करता हूँ उसके, हाँ बाकी सबका आ रहा है। चलो और कशिश मैं ना अभी 27 के बाद जब फ्री हो जाऊंगा ना, तो मैं तब बात करूंगा जब वाले बैच से, सही ना? मेरे को तुम्हारी लाइन याद है, मैं बात करूंगा अभी 27 के बाद। ओके सर। सर हाँ हाँ, और सर किसका है? मैंने और किसका? हाँ सर मैंने हाँ एक लक्ष्य। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन भेजा था, अगर टाइम हो तो वो बता दो। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं अभी लक्ष्य मैं देख के तेरे को फोन करूंगा थोड़ी देर में। अभी आज तो अभी मेरी क्लास है जस्ट खत्म होते ही अभी, तो उसका मैं देख के बता दूंगा एक बार तेरे को। अच्छा कुछ ये